बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इन डिटेल में बात कर चुके हैं ओरल कैविटी फूड की कि ओरल कैविटी के अंदर उसकी केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन और फिर स्वेलविंग। अब हम बात करते हैं कि इसोफेगस से फूड एक पार्ट में आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, विच इज़ द स्टोमक। तो फूड जैसे ही स्टोमक के अंदर एंटर होता है थ्रू ओइसोफेगस, जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे एक वाल है जिसको हम लोग कहेंगे लोअर ओइसोफेगल स्फिंक्टर। शेप की अगर बात करें तो ये जे शेप्ड है। अगर पोजीशन की बात करें तो क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये सबसे बड़ा पार्ट है आपके एलिमेंट्री केनाल का, वाइडेस्ट पार्ट है और टेम्पररी स्टोरेज टैंक या बैग भी है। मिडल ऑफ चेस्ट के होगा, चेस्ट की मिडल में होगा, लिवर के पीछे होगा, बिटवीन ओइसोफेगस एंड फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनियम। सुपीरियर लेफ्ट पार्ट है आपकी पेरिटोनियल कैविटी का और डायरेक्टली इंफीरियर है डायफ्राम के और एंटीरियर है स्प्लीन और पेनक्रियास के, उससे आगे है। अपर पार्ट जो इसका है वो छुपा हुआ होता है क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर लिवर मौजूद होता है, तो इसका जो पोर्शन है वो उसके पीछे होगा क्योंकि ये लिवर की बैक पे है, तो इसलिए लिवर की वजह से इसका अपर पार्ट छुपा हुआ होता है। अब हम इसके रीजन्स की अगर बात करें तो इसके मेन 4 रीजन्स हैं। सबसे पहले कार्डिक रीजन और कार्डिया, क्योंकि हार्ट के नज़दीक है इसलिए हम लोग इसको कार्डिक रीजन और कार्डिया भी कहते हैं। रिंग शेप्ड जोन है जो कि वहाँ पे मौजूद होगा एक कार्डिक ओरिफेस जंक्शन के ऊपर विद द ओइसोफेगस, और उसको हम लोग कार्डिक ओरिफेस या कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। फंक्शन जो है ये वो साइड है जहाँ से ओइसोफेगस स्टोमक के अंदर फूड को एंटर करवाती है थ्रू इट्स लोअर ओइसोफेगल और कार्डिक स्फिंक्टर। अब सेकंड पार्ट आता है फंडस। सेकंड पार्ट फंडस है जो कि स्टोमक का एक डूम है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, उसका एक मीनार नुमा है और ये डायफ्राम के साथ टक कर रहा होता है, अटैच कर रहा होता है। लार्ज मिड पोर्शन है स्टोमक का और एक्सपेंडेड एरिया है जो कि ओइसोफेगस की तरफ उभर रहा होता है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट आता है दैट इज द बॉडी। अब बॉडी जो होती है वो एक फनल नुमा है जो कि सेंट्रल और लार्जेस्ट पोर्शन है स्टोमक का। लास्ट रीजन आता है पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन इसलिए कि ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जाके अटैच करता है और पाइलोरिक रीजन जो होता है वो उसमें एक पाइलोरिक एंट्रम होता है केवनुमा और एक पाइलोरिक किनाल होती है छोटी कि वो रास्ता। अब पाइलोरिक रीजन जो होता है वो एंड करता है स्टोमक, वहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है और पाइलोरिस को हम लोग गेट कीपर भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होते हैं। फंक्शन अगर आप इसका देखें तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ काइम को इन द इंटेस्टाइन। अब इससे पहले हम लोगों ने बात की थी फूड की, तो हमने बोलस कहा था, लेकिन याद रखिएगा कि जब फूड आपके स्टोमक के अंदर आएगा, बोलस जब आपके स्टोमक के अंदर आएगा तो वो यहाँ पे जो स्टोमक के जूसेस हैं उनके साथ जब मिक्सअप होगा तो ये एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बना देगा, उसको हम लोग काइम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो एंट्री ऑफ काइम को इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अगर फेस की बात करें स्टोमक की, तो स्टोमक का जो फेस है, जो इसकी कन्वेक्स साइड है, लेफ्ट सरफेस है स्टोमक की, उसके अंदर एक ग्रेटर कर्वेचर है, बहुत ज़्यादा कर्व है। वाइल जो कनकेव साइड यानी कि राइट मार्जिन है उसके अंदर एक लेस कर्वेचर है। अब नर्व्स की अगर बात करें तो स्टोमक जो होता है स्टिमुलेट होता है बाय नर्व से, जैसे पहले भी बात हो चुकी। तो दो तरह की नर्व्स हैं, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक फाइबर नर्व जो कि थोरैक्स फ्लैनिक नर्व से निकलती हैं और सीलियक प्लेक्स के अंदर आती हैं। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है वो वैगस नर्व से निकल के, एट्थ वैगस नर्व से निकल के आपके स्टोमक के मसल्स के अंदर आ रही होती है। अगर ब्लड आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो हैं स्टोमक की वो सीलियक ट्रंक से निकलती है यानी कि एब्डोमिनल ट्रंक से निकलती हैं और उसके अंदर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक, शॉर्ट गैस्ट्रिक और राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज मौजूद होती हैं।
अगर वेन्स की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग्स वेन जो हैं सेम उसी तरह की वेन्स जो हैं वो यहाँ से पोर्टल, स्प्लेनिक और स्पीरियर मेसेंटेरिक वेन्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि फूड को स्टोमिक जो है ये वो जैसे कि ऊपर बात हो चुकी वो पार्ट है जो कि फूड को एक पेस्ट लाइक नुमा यानी सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर या सेमी लिक्विड कह सकते हैं आप, सेमी लिक्विड इज़ द बेस्ट वर्ड, कि सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं उसको हम लोग कायम कहते हैं। और स्टोमिक जो है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो स्टोमिक के अंदर स्टार्ट होगी, क्योंकि वो सिक्रीट कर रहा होता है पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि फंक्शन करता है एसिडिक कंडीशंस में। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यानी HCl जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा और बहुत सारी हार्मफुल बैक्टीरियाज जो फूड में आ रहे होते हैं उनको ये किल कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें तो स्टोमिक मोस्टली तो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, लेकिन जो कुछ एब्जॉर्प्शन जो हैं वो स्टोमिक के अंदर भी होती है, जिसमें कुछ वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, स्पेशली एस्पिरिन एंड अल्कोहल है, ये सारी आपके स्टोमिक में एब्जॉर्ब हो होती हैं। और फूड जो है वो स्टोमिक के अंदर रफली 4 घंटे तक रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड, क्योंकि अगर लिक्विड फूड है या लिक्विड है तो लिक्विड लेता है 15 से 20 मिनट। तो याद रखिएगा 15 मिनट से लेके 4 घंटे तक फूड स्टे करता है आपके स्टोमिक के अंदर। ये स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्टोमिक की। तो वॉल जो होती है स्टोमिक की, इसके अंदर कुछ टिपिकल लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, और उनको हम लोग कहते हैं मस्कुलरस एक्सटर्ना। तो वो कुछ स्पेशल फीचर्स शो कर रही होती है, जैसे कि अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो सर्कुलर लेयर जो है और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो है स्मूथ मसल्स की, जो मस्कुलर एक्सटर्ना जैसे मैंने शो किया था कि हैज़ अनदर इंटरमोस्ट लेयर्स जो कि पूरे स्टोमिक के अंदर मूव कर रही होती हैं। अब सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि फूड को स्मॉल ये फ्रैगमेंट्स के अंदर पंप करना शुरू कर देती हैं, वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देती हैं। और जो इसकी ओब्लिक लेयर्स होती हैं, जो उसकी ऊपर वाली लेयर्स होती हैं जैक नाइफ्स लाइक, ये स्टोमिक को वी शेप बना देती हैं ताकि काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर सके। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो थिकनिंग करता है सर्कुलर लेयर्स की। हिस्टोलॉजी अगर बात करें इसकी, तो हिस्टोलॉजी में जो एपिथेलियल लाइनिंग है इसकी यानी सरफेस एपिथेलियम है, वो एक कॉलम नुमा होती, कॉलमुलर है। जो अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ म्यूकोसा, तो वहाँ पे आपको रिजेस नज़र आ रही होंगी, रिजेस जिस तरह छोटे-छोटे उभार नज़र आ रहे होंगे। वो कॉलम एंड और उसके अंदर एंटायरली सेल्स होते हैं जो कि कोट ऑफ बाइकार्बोनेट बफर म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये म्यूकस जो होती है ये प्रोटेक्ट कर रही होती है स्टोमिक वॉल को डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से, एसिड से और पेप्सिन से ल्यूमेन के अंदर जो सिक्रीट होती है। अब म्यूकस सिक्रीशन जो होती है वो नेसेसरी है, मस्ट है, क्योंकि स्टोमिक म्यूकस जो होता है वो एक्सपोज होता है हार्डेस्ट कंडीशन में इन एंटायर एलिमेंट्री कैनाल में। तो ओवरऑल सिक्रीशन जो होती है स्टोमिक की कैन रिजल्ट इन पेप्टिक अल्सर। अगर ये ना हो तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सरफेस ऑफ स्टोमिक म्यूकोसा जो है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ कप शेप गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, जो कि डायरेक्टली ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होती हैं, और ऑलमोस्ट वो 400 टू 8 ml ऑफ गैस्ट्रिक जूस हर खाने के साथ सिक्रीट करती हैं। सरफेस म्यूकोसा जो होता है वो सेल्स जो होते हैं वो इनवर्बली लाइन कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक पिट्स को, उनके ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन जो सेल लाइनिंग है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अमंग द वो मौजूद होती है डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्टोमिक के अंदर। ये स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ स्टोमिक की। तो नॉर्मली लेयर्स ऑफ स्टोमिक जो है वो 4 हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस एक्सटर्ना एंड गैस्ट्रिक सिरोसा। अगर म्यूकोसा की बात करें तो इसके अंदर 2 सब लेयर्स हैं। इनर जो होती है वो सर्कुलर होती है और आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, यानी लेंथ वाइज ट्रेवल कर रही होती है। सब म्यूकोसा जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसके अंदर नर्व फाइबर्स, एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। मस्कुलरस एक्सटर्ना जो होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होती है, मिडल सर्कुलर होती है और इनर जो होती है ओब्लिक होती है, यानी गैर मुतवाज़ी होती है। फिर लास्ट में आती है गैस्ट्रिक सरोसा, और गैस्ट्रिक सरोसा जो होती है ये मोस्टली कंटेन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की थी,
अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तो याद रखिएगा कि या गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स की। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स को हम लोग 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो पाइलोरिक या कार्डियक के अंदर हैं और एक वो जो फंडस या बॉडी के अंदर हैं। तो पाइलोरिक और कार्डियक रीजन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्राइमरी म्यूकस सेल्स होते हैं, यानी म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। और जो आपकी बॉडी और फंडस के अंदर अंदर होते हैं, ये 3 तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस नेक सेल, पैराइटल ऑक्सीनेटिक सेल एंड चिफ यानी ज़ाइमोजेनिक सेल्स। तो सबसे पहले हम लोग पैराइटल ऑक्सीनेटिक सेल्स की बात करते हैं। अब पैराइटल सेल्स जो होते हैं ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो ये है कि क्योंकि ये मिडल रीजन में है बॉडी और फंडस के अंदर है, तो स्टोमिक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि आपकी हाइड्रोजन पंपिंग से बनता है या क्लोराइड आयंस की मूवमेंट से बनता है। और इससे पहले सेकंड ईयर के अंदर आप हायर क्लास के अंदर जब आप पढ़ेंगे क्लोराइड आयन शिफ्टिंग, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हाइड्रोजन आयंस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं। तो ये ल्यूमन ऑफ ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीट हो रहते हैं। इस स्टेज के ऊपर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है ये लेस देन 1 होता है और ये मच स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। सेकंड फंक्शन जो है पैराइटल सेल्स का, ये गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 की जो है एब्जॉर्प्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन में एनहेंस करते हैं। और बॉडी इस बी 12 को यूज़ करती है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सेकंड सेल्स जो आते हैं दैट इज़ द चीफ सेल्स। और चीफ सेल जो होते हैं वो बेसल पार्ट्स में होते हैं, ग्लैंड्स के बेसल पार्ट्स में। अब चीफ सेल जो हैं वो बनाते भी हैं और सिक्रीट करते हैं एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन पेप्साइनोजेन, जो कि एक्टिवेट करती है पेप्सिन को। और इनका उस एसिड या जो एपिकल रीजन है ग्लैंड्स का एनकाउंटर कर रही होती है एसिड को, उसको न्यूट्रलाइज कर रही होती है और एपिकल रीजन ऑफ द ग्लैंड्स के अंदर। अब चीफ सेल जो होते हैं इसके अंदर एक स्पेसिफिक, अब हम बात करते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स की। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स म्यूकस नेक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि अपर एंड या नेक रीजन ऑफ द ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर मौजूद होंगे म्यूकस ग्लैंड्स। और ये सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूकस को जो कि सिक्रीट होती है सेल सरफेस के अंदर। और ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसिडिक मीडियम, क्योंकि जब एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है ताकि उससे वॉल इनसाइड वॉल ऑफ जो स्टोमिक है वो रैप्चर ना हो। फिर लास्ट पे जो आता है वो है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल। याद रखिएगा हार्मोन सिक्रीटिंग सेल जो होते हैं दे आर सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उसको सिक्रीट करवाने के लिए जो स्टिमुलेट करता है वो एक हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रीन, जो कि एंडोक्राइन सेल्स स्टोमिक के अंदर सिक्रीट करते हैं जब कभी फूड वहाँ पे मौजूद होता है या आ रहा होता है। अब 2 तरह के एपिथेलियल सेल्स की टाइप हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन है या गैस्ट्रीन जो है इसको सिक्रीट करवा रही होती है। एक है अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स जो कि पूरे स्टोमक के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो जंक्शंस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का और गैस्ट्रिक पिट्स का, इसके दरमियान मौजूद होता है। ये सेल डिवाइड होते हैं कंटिन्यूसली और रिप्लेस कर देते हैं एंटायर जो लाइनिंग है आपकी एपिथेलियम की, यानी म्यूकस को ये सिक्रीट कर रहे होते हैं। और एवरी 3 to 7 डेज में उसको ये चेंज कर रहे होते हैं एंटायर लाइनिंग ऑफ म्यूकस जो है इनसाइड द बॉडी ऑन द बॉडी ऑफ द स्टोमक। और इनकी रिप्लेसमेंट इतनी ज़्यादा फास्ट है कि क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर आपका जो एसिड है वो हाई एसिड है और उसका पीएच लेवल बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपकी जो स्टोमक की लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। और इसका जो सर्वाइवल रेट है वो कुछ दिन है, क्योंकि स्टोमक के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, मोस्टली एसिडिक होती हैं और उसको बाइकार्बोनेट्स और से स्टिमुलेट बफर किया जाता है, उसको अल्कलाइन मीडियम में लाया जाता है। दूसरा जो सेल है वो है एंट्रोएंडोक्राइन सेल। ये वो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल है जो कि थ्रू आउट लाइनिंग एपिथेलियम और ग्लैंड्स जो एलिमेंट्री किनाल हैं उन सब के अंदर मौजूद होता है। ये रिलीज करता है हार्मोन्स को कैपिलरीज के अंदर अंडरलाइंग लैमिना में।
और उन हार्मोन में सबसे बड़ा जैसे ऊपर बात हो चुकी गैस्ट्रिन है, जो कि पैराइटल सेल्स को सिग्नल करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करो जब फूड स्टमक तक पहुंचता है। तो मोस्ट एंट्रो एंडोक्राइन सेल जो होते हैं ये प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं गैस्ट्रिन इन द स्टमक पाइलोरिक रीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस की। तो याद रखिएगा कि ये जो इसका रेट है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का, ये कंट्रोल होता है बाय न्यूरल और हार्मोनल मीन्स, यानी कि नर्वस और केमिकल मीन से कंट्रोल होता है। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूसली, लेकिन इसकी सिक्रीशन जो होती है इन उस वक़्त बढ़ती है जब फूड आ रहा होता है या पहुंच चुका होता है या ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है स्टोमक के अंदर। अब स्टिमुलस कौन से हैं जो प्रोड्यूस करवा रहे थे या इंक्रीज करवा रहे थे? तो वो है साइट, देखना, सूंघना, या इवन थॉट है। आपको भूख भूख में अगर आपको सोचना है आपका खुराक के बारे में, तो या मुंह के अंदर खुराक आ जाए या फूड स्टोमक के अंदर आ जाए, तो ये ट्रांसमिशन करती है पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स की, जो इंक्रीज कर रहा होता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की। अब ये जो इम्पल्स है ये ना सिर्फ इसको इंक्रीज कर रही होती है बल्कि आल्सो स्टिमुलेट कर रही होती है कुछ स्टोमक के गैस्ट्रिन को, कि वो गैस्ट्रिन को हार्मोन्स को, कि वो गैस्ट्रिन सिक्रीट करवाए। अब गैस्ट्रिन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और फिर वो स्टमक में आता है और म्यूकल सेल से होता हुआ वो जूसेस के अंदर आके शामिल हो जाता है और उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। अब दूसरी साइड पे कि इसकी प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को और कम कैसे किया जाए, तो स्टोमक कंटेंट्स के अंदर एज यू नो दैट कि क्योंकि जैसे ही फूड स्टोमक में आता है तो रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टोमक में से पार्ट्स छोटा छोटा करके जो आपका कायम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए अंदर जा रहा होता है। तो जैसे-जैसे वो जा रहा होता है, कि जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं स्टोमक के अंदर 15 मिनट से लेके 4 घंटे तक फूड स्टे करता है। तो वो 4 घंटे के बाद तो वो ऑलमोस्ट आपका स्टोमक एम्प्टी हो चुका होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व की या इम्पल्स की स्टोमक की, वो भी डिक्रीज हो रही होती है, जो कि रिड्यूस कर देती है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस की। जब काइम पास करता है स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसकी जो स्टिमुलेशन है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की, तो ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ करती है। एक को कहते हैं कोलियोसाइटोकाइनिन सीसीके, और दूसरा है सिक्रीशन व्हिच रिड्यूसेस सिक्रीटन, जो कि रिड्यूस कर रहा होता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की। अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो ये एक न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का। पैरासिम्पैथेटिक नर्व और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है वैगस नर्व से होके यहाँ पे मैसेज कन्वे कर रहा होता है और वो इम्पल्स स्टिमुलेट कर रही है रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस की फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। सेम वे में, और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है और इम्पल्स स्टिमुलेट करती है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन क्या करता है, रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूसेस को, एनहेंस कर देता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सर्टेन अदर्स हार्मोन्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल mechanism of the secretion of gastric juices. Thank you very much.